आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का। आपका प्रश्न है, फिनॉल को प्रयोगशाला में बनाने की विधि का रासायनिक समीकरण लिखिए तथा कोल्बे अभिक्रिया और रीमर टीमैन अभिक्रिया का भी रासायनिक समीकरण लिखिए। ठीक है, तो आइए हम अपने प्रश्न के उत्तर को समझते हैं। ठीक है ना। तो जैसे कि हमसे पहले पूछ रहा है यहाँ पर फिनॉल को बनाने की प्रयोगशाला विधि। ठीक है, फिनॉल की, ठीक है ना, फिनॉल की प्रयोगशाला विधि। ठीक है, तो फिनॉल बनाने की जो हमारी प्रयोगशाला विधि जो है वह कुछ इस प्रकार होती है कि प्रयोगशाला में फिनॉल जो है वह एनिलीन के द्वारा बनाते हैं। एनिलीन की 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर सोडियम नाइट्राइट और HCl से क्रिया कराने पर बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड बनता है, जिसका जल अपघटन कराने पर फिनॉल प्राप्त होता है। ठीक है, तो इसको जो पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं और इसका रासायनिक समीकरण देखते हैं। तो जैसे कि हमने यहाँ पर लिख लिया है कि प्रयोगशाला में फिनॉल एनिलीन के द्वारा बनाते हैं। एनिलीन की 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर सोडियम नाइट्राइट और HCl से क्रिया कराने पर बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड बनता है, जिसका जल अपघटन कराने पर फिनॉल प्राप्त होता है। ठीक है, तो इसकी जो रासायनिक समीकरण इसको भी हम देख लेते हैं। तो एनिलीन जो होता है वो हमारा होता है C6H5NH2। ठीक है, तो ये जो C6H5NH2 है ये हमारा है एनिलीन। ठीक है, तो इसकी अभिक्रिया जो है हमने 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो है वह सोडियम नाइट्राइट से, ठीक है, यानी कि NaNO2 से कराई। ठीक है, और HCl के साथ कराई। तो इसके फलस्वरूप जो है वह हमें बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड यानी C6H5N डबल बॉन्ड NCl प्राप्त होता है, यानी बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड प्राप्त होता है। बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड, ठीक है ना। तो ये बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड प्राप्त होता है। अब इस बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड का जो है हम यहाँ पर जल अपघटन कराएंगे। ठीक है, यानी कि इसकी H2O के साथ अभिक्रिया कराई, तो इसके फलस्वरूप जो है वह हमें यहाँ पर फिनॉल प्राप्त होता है। ठीक है, और यहाँ से जो है हमें प्राप्त होगा फिनॉल यानी C6H5OH प्राप्त होगा। ठीक है, चूंकि ये जो H2O है हमारा H+ और OH में परिवर्तित हो जाता है। तो ये जो H+ है ये Cl के साथ अभिक्रिया करेगा तो H+ ये HCl बनाएगा यहाँ पर। ठीक है, एक अणु HCl का बना, और ये जो हमारा OH है ये जाकर के यहाँ पर C6H5 के साथ जुड़ेगा, और ये N2 जो है, ये नाइट्रोजन जो है आपस में जुड़ करके N2 का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार से ये जो है हमारे यहाँ पर देख सकते हैं हमें ये फिनॉल प्राप्त हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो है हम प्रयोगशाला विधि द्वारा जो है वह फिनॉल का निर्माण करते हैं। ठीक है, अब प्रश्न के जो है आगे हमसे पूछा था कि इसमें जो है वह कोल्बे अभिक्रिया और राइमर टीमर अभिक्रिया का जो है वह रासायनिक समीकरण भी लिखिए। ठीक है, तो आइए हम यहाँ पर जो है स्पष्ट करते हैं इनकी अभिक्रियाओं द्वारा। तो पहले हमसे यहाँ पर पूछा है कोल्बे की अभिक्रिया, कोल्बे की अभिक्रिया। तो ये जो कोल्बे की अभिक्रिया है इसमें क्या होता है कि हम जो है फिनॉल जो है उसकी अभिक्रिया पहले हम सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH से कराते हैं, जिसके फलस्वरूप हमें सोडियम फिनॉक्साइड प्राप्त होता है। और इस सोडियम फिनॉक्साइड की जो है वह कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं, जिसमें साथ साथ हमारा इसका जो है अम्लीकरण भी होता है, यानी कि एसिडिफिकेशन होता है। ठीक है, और इसके साथ जो है ये हमारा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यानी कि इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया को प्रदर्शित करते हुए यहाँ पर जो है वह हाइड्रोक्सी बेंजीन ये ठीक है ना अम्ल का निर्माण करता है, जिसे हम जो है वह सैलिसिलिक अम्ल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो होती है ये हमारी अभिक्रिया जो है कोल्बे की अभिक्रिया कहलाती है। तो अब इसके जो संपूर्ण प्रक्रम की जो अभिक्रिया है की समीकरण है उसको भी हम देख लेते हैं। तो जैसे कि हमने कहा था सबसे पहले जो हम फिनॉल की अभिक्रिया जो है वह NaOH के साथ कराते हैं। तो ये हमारा जो है फिनॉल है। ठीक है, इसकी अभिक्रिया जो है वह हमने NaOH के साथ कराई, तो हमें यहाँ पर सोडियम फिनॉक्साइड प्राप्त होता है। ठीक है, ये हमारे यहाँ पर जो है सोडियम फिनॉक्साइड हमें प्राप्त होगा। ठीक, ये जो है हमारी रेजोनेंस संरचना थी, इसको जो है हम कुछ इस प्रकार से बना लेते हैं। ठीक है, ये हमारा है फिनॉल और ये NaOH के साथ अभिक्रिया कराई तो हमें यहाँ पर सोडियम फिनॉक्साइड प्राप्त हुआ। कैसे प्राप्त हुआ? ये हाइड्रोजन जो है ये OH के साथ अभिक्रिया करता है और H2O बना करके यहाँ से निकल जाता है, और सोडियम प्लस आयन जो है यहाँ पर हमारा जुड़ जाता है। ठीक है,
ये H प्लस और ये सोडियम प्लस और ये OH माइनस परिवर्तित होता है। तो ये हमें प्राप्त हुआ सोडियम फिनॉक्साइड, ठीक है। और इस सोडियम फिनॉक्साइड की जो अभिक्रिया है वह हमने कार्बन डाइऑक्साइड से कराई और साथ में जो है इसका अम्लीकरण कराया यानी एसिडिफिकेशन कराया, ठीक है। तो इसके अम्लीकरण के फलस्वरूप और कार्बन डाइऑक्साइड की अभिक्रिया के फलस्वरूप जो है यहाँ पर हमारे जो है सैलिसिलिक अम्ल का निर्माण होता है। तो ये जो सैलिसिलिक अम्ल है ये हमारा कुछ इस प्रकार से बनता है कि ये हमारे यहाँ पर जो है OH समूह जुड़ जाता है यहाँ पर, ठीक है। ये हमारा OH जुड़ जाएगा और यहाँ पर जो है वे COOH जुड़ जाता है, ठीक है। ये हमारे यहाँ पर जो है इस वाले से COOH समूह जुड़ जाता है, ठीक है ना। तो ये कैसी हुई अभिक्रिया हमारी यहाँ पर कि ये जो हमारा H प्लस आयन था इसने यहाँ पर जो है वह ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करी, सोडियम प्लस आयन यहाँ से हट गया, ठीक है। अब यहाँ पर ये CO2 है ये हमारे जाकर के इस कार्बन परमाणु से जुड़ा, ठीक, जो कि यहाँ पर जो है वह एक हाइड्रोजन उपस्थित है। तो ये हमारे यहाँ पर जो है वह कार्बोक्सिलिक समूह का निर्माण करता है यानी COOH समूह का निर्माण करता है। तो इसे हम कहते हैं सैलिसिलिक अम्ल, सैलिसिलिक अम्ल कहते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये जो है अभिक्रिया हमारी वह कोल्बी की अभिक्रिया कहलाती है, ठीक। तो ये हमारी पहली अभिक्रिया पूर्ण हुई और दूसरी अभिक्रिया हमसे क्या पूछी थी, राइमर टीमैन अभिक्रिया, ठीक है। रीमर टीमैन अभिक्रिया। तो जो रीमर टीमैन अभिक्रिया होती है इसमें क्या होता है कि क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया जो है वह फिनॉल के साथ जो है वह कास्टिक क्षार के साथ की जाती है, यानी कि क्लोरोफॉर्म में फिनॉल मिलाकर कास्टिक क्षार के साथ गर्म करने पर सैलिसिल एल्डिहाइड बनता है और इस अभिक्रिया को रीमर टीमैन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। तो आइए इसकी जो है रासायनिक समीकरण को देख लेते हैं। तो जैसे कि हमने कहा कि क्लोरोफॉर्म में फिनॉल मिलाकर यानी क्लोरोफॉर्म का जो सूत्र होता है वो होता है हमारा CHCl3, इसमें हमने फिनॉल मिलाया, ठीक है। और इसको जो हमने कास्टिक क्षार के साथ गर्म किया, ठीक है। तो यह है हमारा फिनॉल और इसको हमने कास्टिक क्षार यानी कि NaOH के साथ गर्म किया। तो इसके साथ फलस्वरूप जो है यहाँ पर हमारी अभिक्रिया होती है और हमें सैलिसिल एल्डिहाइड प्राप्त होता है यानी कि C6H4CHO और OH, ठीक है, CHO। इसे हम कहते हैं सैलिसिल एल्डिहाइड, सैलिसिल एल्डिहाइड, ठीक है। सैलिसिल एल्डिहाइड है ये हमारा। तो इसको जो है फिनॉल की इसकी यहाँ पर जो है इसको हम इस संरचना के रूप में ना लिख करके इसके रूप में लिखते हैं सूत्र के रूप में C6H5OH, ठीक है। तो इस प्रकार से होता है। तो ये सैलिसिल एल्डिहाइड बन गया हमारा और यहाँ पर जो है 3 अणु जो है वह हमारे NaCl के निकलते हैं। तो इसलिए यहाँ पर जो है 3 अणु जो है वह हमारे NaOH की अभिक्रिया में भाग लेते हैं और यहाँ पर जो है 2 अणु जो है वे जल के बनते हैं, ठीक है। तो ये जो है किस प्रकार से होता है कि ये जो NaOH में जो सोडियम आयन होते हैं ये हमारे 3 अणु Cl के साथ अभिक्रिया करते हैं, 3 NaCl बनाते हैं, ठीक है। अब ये हमारे यहाँ पर जो है ये CH बचा और यहाँ से एक ऑक्सीजन जो है ये यहाँ से निकलते हैं, ठीक है। और ये हमारे यहाँ पर जो C6H के साथ जो है यहाँ पर जुड़ते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ये C6H4 के साथ जुड़ते हैं और ये हमारे यहाँ पर CHO का निर्माण करते हैं और ये जो है हमारा एक OH समूह जुड़ता है इसी में और एक हाइड्रोजन जो है वह निकल जाता है यहाँ से, ठीक है। और ये यहाँ पर जो है H2 यहाँ पर जो ये OH बचते हैं हमारे, ठीक है, उनके साथ अभिक्रिया करके 2H2O बना लेता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हमारा एक हाइड्रोजन निकल गया यहाँ पर और यहाँ पर बचा कितना C6H4 ये OH और ये CHO समूह जो है यहाँ से ये हमारा बनता है एक ऑक्सीजन और ये जो है एक ऑक्सीजन आया यहाँ से, ठीक है। और यहाँ से जो है CH आया। तो इस प्रकार से मिलकर के हमारे जो है वह CHO समूह को बनाते हैं, ठीक है। और ये एल्डिहाइड समूह इसमें जुड़ जाता है। तो इस प्रकार से हमारे सैलिसिल एल्डिहाइड का निर्माण होता है, ठीक है। और ये जो अभिक्रिया है हमारी रीमर टीमैन अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। ये है हमारा क्लोरोफॉर्म और ये है हमारा फिनॉल, ठीक है, ये है हमारा फिनॉल, ठीक। तो इस प्रकार से जो है ये हमारे प्रश्न का उत्तर पूर्ण होता है। आशा करता हूँ आप सभी को उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।